Hey student, I am Amit Kumar and I am going to teach you of standard 8th of social science of chapter 5 nature disaster. Actually what is nature disaster? Nature disaster होता क्या है? Natural disaster happens naturally. The event which happens naturally is known as natural disaster. That's simple. नेचर वो इवेंट जो नेचुरली होता है उसे नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. अब एक स्टोरी है. हियर्स अ स्टोरी गिवन ऑन 12 मार्च 2011. 2011 की बात है. 12 मार्च को कृष्णा शो द पिक्चर्स ऑफ अ सुनामी. कृष्णा नाम की एक लड़की वो एक सुनामी की पिक्चर देखती इन द न्यूज़पेपर में. आफ्टर रीचिंग स्कूल पहुंचने के बाद से आस्क्ड हर क्लास टीचर. वो अपने क्लास टीचर से पूछती है, सर आई रेड द न्यूज़ अबाउट द सुनामी इन द न्यूज़पेपर. मैंने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में खबरें पढ़ी. हाउ डज अ सुनामी ऑकर. सुनामी कैसे आती है, ऑकर कैसे होती है. सर रिप्लाइड. सर ने जवाब दिया, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. नेचुरल डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं. नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो ऑकर ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया एंड वोल्केनो, ये सब किसके कारण होते हैं? अर्थ के इंटीरियर पार्ट यानी अंदर, अर्थ के अंदर जो चेंजेस होता है उसके कारण ये सब ऑकर्स होते हैं. वेयर एज जबकि डिजास्टर्स लाइक फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्राउट एट्सेट्रा ऑकर ड्यू टू द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जबकि ये फ्लड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ड्राउट ये सब किसके कारण होते हैं? अर्थ के ऊपरी भाग यानी सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस होता है उसके कारण. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थक्वेक. व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है एक्चुअली? द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ. अर्थ के जो ऊपरी क्रस्ट पार्ट होता है, हल्का पार्ट, कमज़ोर, वीक, सडनली एक्सपीरियंस ट्रेमर्स. ट्रेमर्स का मतलब होता है हिलना, वाइब्रेट करना. अचानक हिलता है. आइदर ड्यू टू कोलिशन ऑफ प्लेट्स. किसके कारण? प्लेट्स के टकराने. कोलिशन यानी टकराना. प्लेट्स के टकराव के कारण यहाँ पे ट्रिमेंडस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण भी अर्थक्वेक आती है, धरती हिलता है. वेस्ट ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ऑरिजिनेट फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर. जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है, अर्थक्वेक की लहरें कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? इसके हाइपोसेंटर से उत्पन्न होती है. ऑरिजिनेट यानी उत्पन्न होना. और हाइपोसेंटर होता क्या है, कहाँ होता है? तो वे विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के डेप डाउन में रहता है. अर्थ के जो सरफेस रहता है, ऊपरी भाग, उसके अंदर रहता है हाइपोसेंटर. सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नोन एज एन अर्थक्वेक. और ये जो अचानक से शेकिंग करता है, हिलता है या ट्रेमलिंग, वाइब्रेट करता है, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है. अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिसेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक. और जो ये अर्थक्वेक की प्रक्रिया के दौरान जो अर्थ वेव बाहर निकलती, क्रिएटेड, पैदा होती है, किससे? एपिसेंटर से बाहर आती है. द अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ. अर्थक्वेक क्यों आती है? तो अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, उसके कारण अर्थक्वेक ऑकर्स होती है. यस, यू कैन सी सरफेस डिस्टर्बेंस हुआ है. किसके कारण? ड्यू टू अर्थक्वेक. द डिस्टर्बेंस ऑन सरफेस ड्यू टू अर्थक्वेक. देखो हियर यू कैन लुक, इट्स लाइक दिस एंड इट्स स्लाइड and it is known as strike slip faults. what strike slip faults भी से कहते हैं. इधर सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही मच गई है, बिल्डिंग ये सब टूट गया है. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर. जो अर्थक्वेक की लहरें यानी वेव्स होते हैं, कहाँ से बाहर निकलती है? एपिसेंटर से. अभी बताया ना, एपिसेंटर से वो वेव्स बाहर निकलती है. पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के बाहरी भाग का पॉइंट होता है एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर.
हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर ये हाइपोसेंटर है, तो जस्ट ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एपी सेंटर, दैट्स नोन एज एपी सेंटर। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ड द मैक्सिमम अराउंड द एपी सेंटर। तो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, तीव्रता, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है, ये एपी सेंटर पे सबसे ज़्यादा रहती है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी, तीव्रता, वो कैसे घटेगी, जब हम यहाँ से एपी सेंटर से दूर जाएंगे। समझ में आया? इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होगा, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द एपी सेंटर, जब हम एपी सेंटर से दूर जाएंगे। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक की तबाही है वो किस पे डिपेंड करता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पे। अगर अर्थक्वेक धीरे से आता है तो कम तबाही मचेगी, और अगर तीव्र इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेस्मोग्राफ। जो हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उसे हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और इसके ओरिजिन को हम फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिन मतलब हाइपोसेंटर को फाइंड कर सकते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ इज अ डिवाइस, उसकी वो डिवाइस की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। देयर आर 3 मेन रीज़न फॉर द ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने की 3 मेन रीज़न है। क्या? फर्स्ट, अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक लावा फटने की वजह से आती है, पहला हो गया। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट्स, अभी मैंने बताया ये स्ट्रिक स्लिप कर जाता है, इसके कारण भी अर्थक्वेक आती है, ज़मीन घिसक जाता है, इट्स नोन एज स्ट्रैक स्लिप फॉल्ट्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रैक स्लिप फॉल्ट्स? स्लाइड कर जाता है, अर्थ स्लाइड। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन, और सबडक्शन जोन के कारण भी, जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब कि जहाँ पे अर्थक्वेक आते ही रहता है उसके कारण भी, जैसे ओशियन हो गया, ओशियन में हमेशा अर्थक्वेक आते रहता है, और उसी के कारण कभी कभी अर्थक्वेक आ जाती है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। The center of the earth is approximately 6,371 किलोमीटर from Earth's surface। जो अर्थ का सरफेस है उससे कम 6,371 किलोमीटर अंदर अर्थ का सेंटर है। अब थिंक, हाउ कैन यू बी होपफुल टू अदर्स इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन योर एरिया। अगर तुम्हारे एरिया में कहीं पर अर्थक्वेक आ जाती है तो तुम दूसरे के लिए कैसे सहायक बनोगे, यानी कैसे मदद करोगे। वोल्केनो, व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो रेफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। वोल्केनो का मतलब अर्थ के क्रस्ट में, ऊपर की लेयर में ओपनिंग होना, खुल जाना, वो रेफर करता है। फ्रॉम विच मोशन लावा, रॉक फ्रैगमेंट, एश, डस्ट एंड गैसेस एंड इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस। ये सब कहाँ से निकलती है? अर्थ सरफेस के नीचे से निकलती है। व्हाट? मोशन लावा, रॉक फ्रैगमेंट पत्थर निकलते, एस धुआं, डस्ट बहुत सारे डस्ट और गैसेस निकलते हैं अलग अलग प्रकार के। कहाँ से? अर्थ सरफेस के डेप्थ से, नीचे से। अब वोल्केनो, जैसे डोरमेंट वोल्केनो हो गया, एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनो इरप्शन ऑकर ड्यू टू 4 रीज़न। वोल्केनो इरप्शन कैसे, ज्वालामुखी कैसे फटती है, तो उसके 4 रीज़न हैं। हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण इरप्शन हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फट सकती है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ मैग्मा का क्रिएशन अगर ज़्यादा हो गया उसके कारण। क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर, अगर अर्थ के अंदर गैसेज और वेपर ज़्यादा हो गया उसके कारण भी। राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, या फिर जो मैग्मा होती है वो अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ सरफेस यानी ऊपर की तरफ आ रही है, उसके कारण भी वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकती है। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। तो मैग्मा के अंदर जो गैसेस रहते हैं उसी की सहायता से वो मैग्मा
अपवर्ड यानी ऊपर की तरह धक्का मारा जाता है, ढकेला जाता है। सेकेंडली द वाटर पर्कुलेटिंग थ्रू द क्रैक, दूसरी बात है कि जो क्रैक्स रहती है उससे जो वाटर पर्कुलेटिंग होते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक सरफेस, जहाँ पे कमज़ोर पत्थर रहते हैं उसकी ओपनिंग से टर्न इनटू वेपर, वो किसमें वेपर में बन जाते हैं। दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर ओनिंग टू लेक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट ऑफ विथ ग्रेट फोर्स। और यही जो वेपर बनते हैं वही क्या जो कम स्पेस होने के कारण वो एकदम ट्राइज करते रहते हैं बाहर निकलने की एकदम पूरे ग्रेट फोर्स के साथ। दिस वेपर ऑल्सो कॉज मैग्मा टू राइज अप वर्ल्ड, और यही जो वेपर है वो मैग्मा को ऊपर की ओर लाने में मदद करता है, लाने की कारण भी यही है वजह। द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा रिचेस नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विद हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा। और जो वो गैसेस है वो मैग्मा में पहुंचती है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के पास, एंड इरप्ट और फट जाती है विद हाई प्रेशर के साथ, किसके फॉर्म में, लावा के फॉर्म में, ऐश धुएं के फॉर्म में, गैसेस, रॉक पीसेस ऑफ वेरियस शेप, बहुत तरह के शेप के रॉक्स यानी पत्थर बाहर निकलते हैं, शायद बड़े छोटे। एंड दिस इज़ नोन एज वोल्केनो, और इसी को वोल्केनो कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑल दिस वोल्केनिक इरप्शन कम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जितने भी वोल्केनिक रेस्यूल्स होते हैं वो अर्थ सरफेस के बाहर आते हैं और माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, माउंटेन जैसा बन जाते हैं, जस्ट लाइक दिस mountain shape structure. If the amount of gases and vapor is more and the vent of the earth's surface is narrow, अगर जो गैसेस का अमाउंट और वेपर ज़्यादा है मैग्मा में, और जो ऊपर अर्थ सरफेस वेंट है यानी कि होल है, जहाँ से ये होल है अगर ये नैरो यानी कि छोटा है तो क्या होगा, देन द इरप्शन इज डेंजरस, तो फिर वो ज्वालामुखी का फटना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर ये पतला रहेगा तो ये पूरे स्प्रेड फोर्स के साथ स्प्रेड करेगा एंड इट डिस्ट्रॉय ऑल अराउंड दिस, और इसके आसपास जितना भी रहेगा वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इफ़ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस, अगर गैसेस का अमाउंट कम रहता है, एंड द वेंट इज़ ब्रॉड एंड लॉन्ग, और इसका जो ये वेंट है वो अगर ब्रॉड यानी चौड़ा या लॉन्ग रहता है, तो देन द मोल्टेन लावा कम्स आउट स्लोली, तो पिघला हुआ जो लावा है मैग्मा वो धीरे धीरे बाहर आएगा एंड स्प्रेड इट्स सेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, और जहाँ पे वो इरप्ट किया फटा है वहीं पे सिर्फ अपने आसपास ही स्प्रेड करेगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं। फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो, सेकेंड डोरमेंट वोल्केनो, थर्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वोल्केनोज होते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेसेस पे पाए गए हैं। देयर इज़ ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक ही बार एक्टिव वोल्केनो आई है, डेट इज़ इन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और वो कहाँ पे आई थी, आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार में आई थी क्या एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया, जो वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फटती है वो लोकल एरिया को बहुत तबाह कर देती है, मैसिव यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वोल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, जो वोल्केनोज होते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा, जो ज़मीन के उपजाऊ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, किसके कारण, लावा के कारण। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा, जो जावा एंड सुमात्रा के लैंड है वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है ड्यू टू फर्टाइल लैंड, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वहाँ पे लावा निकला था, क्योंकि वो ज़मीन जो है लावा से बना हुआ है, डेट इज़ मेड ऑफ लावा। The potassium rich soil from the volcanic residue help the farmers to obtain abundant crop production. जो वोल्केनिक रेसिड्यूल्स है उससे जो पोटेशियम सॉइल को मिलती है
वो फार्मर को मदद करता है क्रॉप प्रोडक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होने में। अबंडेंट यानी भरपूर मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन होती है। द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरिया ऑफ वोल्केनोज, जो गर्म पानी रहता है वो जहाँ वोल्केनो फटती इरप्ट करती है वहाँ पे बाहर निकलती है। वो जो वाटर हॉट वाटर होता है वो जर्म किलिंग प्रॉपर्टी, जर्म को मारने का भी प्रॉपर्टी रखते हैं। एंड डैट कॉज स्किन डिजीज़, कर्स स्किन डिजीज़ यानी कि स्किन का डिसीज़ होता है, स्किन का जितना भी बीमारी रहता है उसे ठीक कर सकता है। व्हाट, कौन ठीक कर सकता है? तो हॉट वाटर विच स्प्रिंग आउट इन द एरिया ऑफ वोल्केनो, जो वोल्केनो एरिया से जो बाहर हॉट वाटर निकलती है उसकी मदद से हम स्किन डिजीज़ को भी कर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द लोअर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस से लोअर डेप्थ है, सबसे नीचे नहीं, सिर्फ नीचे। सर्टेन मिनरल्स लाइक, कुछ मिनरल्स जैसे कि मेर्कुरी, टंगस्टेन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन ईजिली, जब आसानी से मिल जाते हैं। किसके कारण? वोल्केनो के कारण। द लावा डेट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स, जो लावा रहते हैं जहाँ वोल्केनो एक्सटिंक्ट करता है, ख़त्म हो जाती है, फिर वही जो अंदर बच जाता है, एक्सटिंक्ट रह जाता है, वो लावा क्या कूल डाउन होके डायमंड में चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद। स्मॉल रॉक थ्रोन आउट ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटती उस समय जब छोटे छोटे रॉक्स जो बाहर आते हैं उसे कहा जाता है लपीली के नाम से जाना जाता है। वो रॉक्स, दैट्स रॉक्स इज नोन एज लपीली, विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड इजली, और वो आसानी से किसी भी शेप में दिया जा सकता है उस किसे, वो स्मॉल रॉक्स को, इसलिए उसे बहुत यूजफुल भी माना गया है। वुड यू लाइक टू लिव इन अ रीजन ऑफ वोल्केनो? वाई, क्या तुम पसंद करोगे जहाँ पे लावा फटती वहाँ पे रहना? अगर पसंद करोगे तो वाई, नहीं करोगे तो क्यों? वाई, रीज़न दो। सुनामी ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, सी के जो फ्लोर रहते हैं, ये फ्लोर है ऊपर सी, उसमें जो वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी फटता है या फिर अर्थक्वेक, सी के अंदर अर्थक्वेक आता है, उसके कारण वेव्स क्रिएट होता है, दे आर नोन एज सुनामी, और उसे सुनामी कहा जाता है। वेव्स के कारण जो पानी रहता है वो बाहर आ जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इट्स बकेट एंड वाटर इज फिल्ड ऑन इट, इफ वी थ्रो स्टोन ऑन इट then the water in the bucket vibrate and tremors and water flow outside, पानी हो क्या हो जाएगा? बाहर की ओर निकलने लगेगा बकेट से। वाई? ट्रेमर्स ऑकर इन द बकेट, बकेट के अंदर हलचल मच गई, इसके कारण पानी बाहर निकलने लगा, फ्लो आउट करने लगा। और से सी में भी होता है, अगर अर्थक्वेक आती है तो उसके कारण जो होता है हलचल मच जाती है, वो फ्लो आउट कर जाता है, पानी बाहर आने लगती है। हाई ओशनिक वेव्स आर क्रिएटेड, बहुत ही तेज़ वेव्स तिरंगे निकलने लगती है। दे आर नोन एज सुनामी, उसे सुनामी कहा जाता है। दे आर हाई एंड हैव अनइमेजिनेबल लेंथ, और वो हम सोच भी नहीं सकते कितना उसका लेंथ रहेगा, कितने दूर तक वो बर्बाद कर सकते हैं, इतना वो तेज़ में रहता है, हाई रहता है। सिंस ऑफ ओशनिक वेव्स और सुनामी, यू कैन लुक हियर, सुनामी वेव्स कितना सब तबाही मचा दिया है, उसके आसपास जो भी था सबको डिस्ट्रैक्शन कर दिया, सब तबाह किया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। किसके कारण? सुनामी के कारण। देयर लेंथ से अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर, कम से कम जो ये सुनामी का लेंथ कहाँ तक हो सकता है? 700 से लेके 1600 तक का उसका लेंथ हो सकता है, उतने दूर तक को तबाह कर सकता है। इट्स लाइक दिस वेव्स ट्रैवल विद अ ग्रेट स्पीड, और ये जो वेव्स है, ये पानी बहता है वो कितने बहुत ही स्पीड में एंड फोर्स के साथ, उसके सामने जो भी आएगा, घर वर कुछ भी, सबको तबाह कर दे। बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट
और वो जब वो शांत हुए उतने देर दैट टेन ग्रेट हाई एंड पावर विच कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द कोस्टल रीजन। जब तक वो शांत हुए उसे उतने देर में ही तो कितना तबाही कर देता है कोस्टल रीजन, यानी कि जो सी के आसपास जितना भी शहर टाउन जो भी रहे स्टेट सबको तबाह कर देता है उतना ही देर में। इट वॉज विटनेस ऑन 11 मार्च 2011 इन जापान। और ये गवाह है कब की, जापान में 2011 की 11 मार्च। अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्ग है वाइलिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स। तेज हवाएं भी बड़ा और मजबूत वेव्स क्रिएट करती, वेव्स यानी कि लहरें। वंस द स्टॉर्म गेट ओवर दिस वेव्स बिकम tall with a high wavelength which can travel great distance. Such waves cause a great deal of destruction। और एक बार ये once the storm get over और एक बार ये तूफान बढ़ गया तो दिस वेव्स बिकम टॉल विथ हाई वेवलेंथ, तो फिर ये बहुत बड़ा लेंथ यानी कि बहुत तबाही मचा देगा। ग्रेट डिस्टेंस बहुत ही जगहों पर डिस्ट्रैक्शन कर देगा। सच वेव्स कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन इन द कोस्टल रीजन। ये सब और ऐसे ही वेव्स कोस्टल रीजन के पास यानी कि सी के पास जितना भी रहता है वो सबका बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन कर देता है, बहुत बड़ा तबाही मचा देता है। हिंस दे आर नोन एज डिस्ट्रैक्शन वेव। इसलिए ये सब वेव्स को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रैक्शन वेव, तबाही वेव्स कहा जाता है, डिस्ट्रैक्शन वेव कहा जाता है। एट टाइम्स रॉक फॉल्स यानी पत्थर का गिरना, आइस फॉल्स आइस गिरना, और अंडर वाटर पानी, लैंड स्लाइड्स और स्लम कैन जनरेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। या फिर पानी के अंदर लैंडस्लाइड हो जाता है यानी कि ज़मीन खिसक जाता है, उसके कारण पानी का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है और डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है और सुनामी को क्रिएट करता है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। थिंक इफ़ योर हाउस इज़ नियर द सी होल एंड द गवर्नमेंट वार्न यू अबाउट सुनामी, व्हाट विल यू डू फॉर योर प्रोटेक्शन। अगर तुम्हारे घर के पास सी शोर है एंड द गवर्नमेंट वार्न यू, और गवर्नमेंट ने तुम्हें वार्न कर दिया है, बताया, सावधान कर दिया सुनामी के बारे में, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे, तो वही लिखना है क्या करोगे। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लड। व्हाट इज फ्लड? द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर। रिवर में ज़्यादा पानी भर जाने के कारण जो ओवरफ्लो होता है, डेट्स नोन एज फ्लड। सीन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू फ्लड। ये तबाही है किसके कारण, फ्लड के कारण। फ्लड ऑकर्स ड्यू टू 2 रीजन। फ्लड 2 रीजन के कारण आ सकती है बाढ़। हैवी रेन इन द अपर ऑकर्स ऑफ रिवर। ज़्यादा बारिश होने के कारण रिवर भर जाता है, उसके कारण। इफ़ अ डैम ऑन रिवर बैंक ब्रेक। अगर रिवर का डैम ब्रेक कर जाता है उसके कारण फ्लड ऑकर इन द लो लाइंग एरिया ऑफ द रिवर बैंक। और फ्लड बाढ़ कहाँ पे आती है, अगर रिवर है उसके निचली एरिया में आते हैं। लो लाइंग यानी कि नीचे एरिया, अगर ये यहाँ पे रिवर है तो ये नीचे वाले एरिया में ये फ्लड आएगा, ये नहीं कि ये ऊपर वाले में एरिया में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? थिंक टू नो, चीज़ें जाने। नेम ऑफ द रिवर, रिवर का नाम है। फ्लड इफेक्टेड एरिया, कहाँ कहाँ इफेक्ट किया है वो, ईयर कब कौन से साल में इफेक्ट किया। गंगा यमुना कहाँ, तो नॉर्थ इंडिया में बाढ़ लाए थे, कब, 1978 में। मच्चू कहाँ, मोरबी में लाए थे 1978 में, 1979 में। तापी कब, सूरत में लाए थे, और कब, 2006 में। कोसी बिहार में 2008 में लाए थे। फैमिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैमिन। व्हाट इज फैमिन? फैमिन इज ऑल्सो नोन एज ड्राउट। फैमिन का मतलब होता है सुखाव पड़ जाना, खाना पानी कुछ नहीं मिलना, पानी बारिश नहीं होना, उसे फैमिन कहा जाता है।
सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन, जब सूखा पड़ा था उसका सीन है। देखो ऑल सॉइल गेट ड्राउट, सब सूख गया है। अब ये फैमिन या ड्राउट आती होती क्यों है, कैसे? स्केंटी रेनफॉल लीड्स टू ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर, कम बारिश होने की यानी कि बहुत ही कम बारिश होने की वजह से ग्राउंड वाटर ड्राई कर जाती है यानी कि सूख जाती है। एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और उसके कारण फूड भी नहीं उपजा सकते, इसलिए फूड का शॉर्टेज हो जाता है, कमी हो जाता है। एंड वाटर ऑल्सो, और पानी की भी कमी हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज फैमिन और ड्राउट, और इसी कंडीशन को फैमिन कहा जाता है या फिर ड्राउट कहा जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है, फैमिन ड्राउट का। द कंडीशन ऑफ फैमिन ऑकर इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, जी जो ये फैमिन का कंडीशन क्यों आती है, कम बारिश होने की वजह से, या फिर बारिश हो ही ना 2 या 3 साल बारिश नहीं होगा तो उसके कारण फैमिन ड्राउट ऑकर्स हो सकते हैं, उसके कंडीशन आ सकते हैं सूखाव के। द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इज़ लेस इफ वी प्लांट मोर ट्रीज, तो